गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। ठाकुर श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन की अलौकिक गोद श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले दुलारे प्यारे संतों के परम पावन चरित्रों में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी बड़भागी हैं। इस सृष्टि के प्रत्येक जीव को विश्राम देने वाले, जन जन के हृदय में प्रभु श्री राम को विराजमान करने वाले, भारत भूमि में भक्ति रस का प्रवाहित करने वाले
प्रत्येक जन की पीड़ा को ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाने वाले भक्त सम्राट संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज पावन प्रागट्य दिवस है। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम लोग बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। थी धन्य सुहागिन ओ माता, थी धन्य सुहागिनी ओ माता, भारत को तुलसीदास दिया, भारत को तुलसी। अनेक माताएं हुई, उन्होंने अनेक पुत्रों का प्रसव किया, लेकिन उस माँ को धन्यवाद है जिसने ऐसे लाल को उत्पन्न किया जो जन जन के हृदय का सम्राट बन गया। केवल पुत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य होना, प्रसव करना कोई बड़ी बात नहीं है। जननी जने तो भक्त जन, या कोई दाता सूर। हे माँ, यदि तुझे पुत्र ही प्रसव करना है तो ठाकुर जी के चरणों में अनुरक्त किसी भक्त को उत्पन्न करना। नहीं, व्यर्थ में अपनी युवावस्था को बेकार मत कर देना। उससे अच्छा कि वो जननी बांच रहे, ऐसा संत कहते हैं। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, रघुबर भगत न तरु बांझ, न तरु बांझ भल बाद बियानी, न तरु बांझ भल बाद बियानी, राम विमुखो सुतते बढ़हानी, राम विमुखो सुतते बढ़हानी। ठाकुर जी से विमुख पुत्र जिसने उत्पन्न कर दिया, न जाने कितनी पीढ़ियों को उसने नरकों में डाल दिया। इससे अच्छा कि वो माँ बांझ रहती, ऐसे पुत्र का प्रसव न करती। ऐसा संत लोग अनुग्रह करते हैं, संत ऐसा कहते हैं। जो ठाकुर जी के सम्मुख नहीं है, जो माँ ऐसे पुत्र का प्रसव नहीं करती जो ठाकुर जी के सम्मुख नहीं है, उनके लिए जननी शब्द का उपयोग नहीं किया गोस्वामी जी ने। बियानी पशु ब्याते हैं, वो है ही, जननी है ही नहीं है। जननी का जो जननीत्व होता है वो तभी सफल होता है जब ऐसे लाल को उत्पन्न करे, जो लाल श्री ठाकुर जी की उस युगल चरणों के उस दिव्य मकरंद रस को पी करके और जीवों के ताप को बुझाए, जलते हुए जीवों के ताप को बुझाए, उसमें एक शीतलता प्रदान करे। तो परम भागवत गोस्वामी तुलसीदास जी का आज प्रागट, जैसे ठाकुर के प्रागट से ये चराचर सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड पुलकित हो जाता है, ठीक उसी तरह संतों के प्रागट से यहाँ का कण कण रोमांचित हो जाता है, गदगद हो जाता है। अब संत प्रकट होंगे और लाखों लोगों को नरकी यातनाओं से बचाएंगे, ठाकुर जी के चरणों में लगाएंगे, पुलकित हो जाती है पृथ्वी। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, किमपि एक अंश भी संत और भगवान में अंतर नहीं है। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, विमलमति कहदास तुलसी, विमलमति कहदास तुलसी।
ऐसे महापुरुष का आज प्रागट्य दिवस है। प्रेमियों, इन महापुरुषों को हम क्या दे सकते हैं बताओ? इस सृष्टि की कोई वस्तु इनके लायक नहीं है। इस जहां की, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इनके लायक हो। फिर क्या दे सकते हैं बताओ? इनका स्मरण, हम इनका स्मरण करें। पूज्य महाराज जी से मथुरादास जी महाराज कहते थे, जिन महापुरुष का प्रागट्य हो वो प्रागट्य दिवस जरूर मनाना चाहिए। क्यों? उनके स्मरण करने से उनके भजन का कुछ भाग आपको प्राप्त हो जाता है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी जय बोलने की उनको आवश्यकता नहीं, उनको अपनी बुलवाने की। हमारा बहुत कुछ लाभ है। पहली बात कि उनका स्मरण करने से उनके भजन की पूंजी हमें मिल जाएगी। अब गोस्वामी जी ने कितना भजन किया पता है? उसके लिए कोई संख्या शब्द नहीं है। और दूसरी बात, जिनके द्वारा जीवन में थोड़ा भी हमारा सुधार हुआ हो, कोई भी हो, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनका स्मरण करना चाहिए। ये सिद्धांत है, उनका स्मरण करना चाहिए। पूरी रामायण सुनाई कागभूषण जी ने गरुड़ जी को, लेकिन जब रामायण सुनने के बाद श्री गरुड़ जी ने एक प्रश्न किया, काग देह की कारण पाई, तो कागभूषण जी आंसुओं से नहा गए। इसके पहले तो अपनी सामान्य अवस्था में रामायण का वर्णन करते रहे, लेकिन इस प्रश्न से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। अब पूरा शरीर आंसुओं से भींग गया। गरुड़ ने कहा, जय जय, मैंने ऐसी स्थिति आपकी अभी देखी, पूरी रामायण सुनी तब आपकी ऐसी स्थिति नहीं बनी, क्या कारण है? कागभूषण जी ने कहा, आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न में उन संतों का स्मरण होगा जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है। आज मैं जहां हूं, 27 कल्प से मैं श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद गा रहा हूं, राम कथा कर रहा हूं। 27 ब्रह्मा समाप्त हो गए, मेरे ऊपर काल का असर नहीं। किसने पहुंचाया? इन संतों ने पहुंचाया। आज उनका स्मरण करने का आपने प्रश्न पूछ के सौभाग्य प्राप्त कराया है, इसलिए आज मैं गदगद हो गया। तो इन महापुरुषों को संसार की कोई वस्तु पदार्थ नहीं चाहिए, लेकिन यदि हम इनका स्मरण करते तो हमें बहुत कुछ मिल जाता, बहुत बड़ी निधि मिल जाती है। प्रातः स्मरणीय श्री नाभाजी महाराज ने समाधि भाषा में कुछ पंक्तियां लिखी, आज सभी दोहराएंगे। ये समाधि भाषा की पंक्तियां हैं। जीव से स्पर्श होते ही सारे शरीर में एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न होती है। अद्भुत पंक्तियां हैं, जरूर आप इसको दोहराएंगे। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक त्रेता कब निबंध करी, हाँ त्रेता कब सतकोटि रामायण, सतकोटि एक अक्षर उद्धरे, एक अक्षर ब्रह्म हत्यादि परायण, ब्रह्म अब भक्तन सुख देन, अब भक्तन बहुर लीला विस्तारी, बहुर लीला विस्तार,
राम चरण रसमत, राम चरण रहत अहनिस व्रत धारी, रहत अहनिस संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौकालियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, कलि कुटिल जीव श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री नभा गोस्वामी जी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए सार रूप में अंतिम पंक्ति कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए श्री वाल्मीकि जी ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया है। प्रकट भयो, जन्म लियो नहीं लिखा है, प्रकट भयो। जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं ऐसे संत भी प्रकट होते हैं। और महाराज जैसे ठाकुर जी की आराधना के लिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है कि भक्ति के 64 सूत्र हैं पुष्टि, भक्ति को पुष्ट करने के लिए। ऐसे इन संतों की आराधना करने के लिए भक्ति के इतने सूत्र हैं। जैसे ठाकुर जी का अर्चन है, संतों का अर्चन। संत कभू पलटे नहीं, संत कभू पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, जो जुग जाए ऊंच नीच कुल उपजे, ऊंच नीच कुल उपजे, होए संत को संत, होए संत को संत, होए संत को संत। यहाँ लिखा है कि वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में अवतार ले। क्यों वाल्मीकि जी आए भाई? इन्हें क्या आवश्यकता थी? भक्त वाल्मीकि जी में लिखा हुआ है कि ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में आई। क्या आवश्यकता थी? भक्तमाल जी में लिखा हुआ है कि बंसी जी श्री हितहरवंश महाप्रभु जी के रूप में आई। क्या आवश्यकता? भक्तमाल में लिखा हुआ है साक्षात शेष श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में आए। क्या आवश्यकता थी? और भी कई। इसका एक ही उत्तर है, उत्तर है श्री ठाकुर जी के धाम में रहते हुए ये ठाकुर जी के निज परिकर, निज पार्षद ऊपर से जब हमारी तरफ दृष्टि डालते हैं और हमारे कष्टों को देखते हैं, हमारे दुखों को देखते हैं, तो ठाकुर जी के पास रहने में समर्थ नहीं रहते हैं। कहते हैं चलो भैया इनके दुखों को दूर किया जाए, हम इनके समान रहेंगे, जैसे ये जीवन जीते वैसे रहेंगे, इनके बीच में रहेंगे और इनको इस भक्ति रस का पान कराएंगे। करुणा के परवश होकर वो इस पृथ्वी पर आते हैं, कोई कारण नहीं है। और उनके आने की भूमिका श्री ठाकुर जी बना देते हैं। ऐसे वाल्मीकि जी की भूमिका बना दी, भूमिका ठाकुर जी बनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपने नखों से जो रामचरित्र देखा वो लिख रहे थे। एक तो पढ़ के लिखा जाता है, अरे इनका तो एक एक क्षण श्री ठाकुर जी के साथ व्यतीत हुआ ना, तो जो देखा समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी शिलाओं में नखों के द्वारा लिख रहे थे। और महाराज जी लिखेंगे तो क्या उसमें रस होगा बताओ आप? तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की
मैं कहता आँखों की देखी, मैं कहता। उनकी उस दिव्य रामायण को देखने के लिए श्री वाल्मीकि जी गए और रामायण को का अध्ययन प्रारंभ किया। बड़ी बड़ी शिलाएं थी, पढ़ना प्रारंभ किया। बड़ी खुशी, इतना इतना दिव्य ग्रंथ, इतनी खुशी हुई वाल्मीकि। खग जाने खगी की भाषा, जो रसिक होता वही तो जानेगा इसमें क्या रस है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, कुछ ही पृष्ठ पड़े हुए हैं श्री वाल्मीकि जी ने, और उनके मन में एक अंदर से एक मात्सर्य उत्पन्न हो गया कि अरे 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 अरे, ये तो यदि हनुमान जी की रामायण जगत में प्रसिद्ध हो गई तो हमारी रामायण को कोई पूछेगा ही नहीं। हमारी वाल्मीकि रामायण को तो कोई खोलेगा नहीं यदि ये रामायण प्रसिद्ध हो गई तो। हनुमान जी का स्वभाव है, जो राम नाम लेगा उसको वरदान देने के लिए तैयार रहते हनुमान जी। जिसकी राम कथा में थोड़ी भी रुचि होगी उसके सारे कष्टों को हरण करने के लिए तैयार रहते हैं हनुमान जी। इधर लगा हुआ कि हनुमान जी आपकी रक्षा में आए, आपको बता के नहीं आएंगे, आपको लेकिन रक्षा में तत्पर हो जाते हैं हनुमान जी। तो जैसे वाल्मीकि जी हर्षित हुए ना रामायण पढ़ के, तो देख लिया एक बार लिखते लिखते हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि जी कोई वरदान मांगो, मैं आपकी प्रसन्नता से मैं बहुत खुश हूं। ठाकुर के चरित्र सुन के जिसका हृदय पुलकित हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए। तो वाल्मीकि जी ने कहा थोड़ा और पढ़ लूं फिर वरदान मांगता हूं। और इसके बाद अब ये बीमारी आ गई कि हमारी रामायण को कौन पूछेगा। बस रामायण वहीं बंद कर दी और कहा आपने वरदान देना, कहा था दीजिए। बोले हाँ बोलो, आपने जितनी रामायण लिखी है अपने हाथ से समुद्र में डुबो दो। बताइए वरदान मांगा। बड़ा आश्चर्य हुआ कि वाल्मीकि जी वरदान मांग रहे हैं। अब वाकदान कर चुके थे, इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं क्योंकि आपको वरदान देने के लिए बाध्य हो गया हूँ तो इस रामायण को मैं समुद्र में डुबो तो देता हूँ, लेकिन मेरी भी बात अच्छी तरह से आप सुन लो। आपकी इस समय की जो स्थिति है वो कली के कुटिल जीवों के सरीखे है ना। किसी का उत्कर्ष ना सहन कर पाना एक कलयुग का लक्षण है। सामने वाले का उत्कर्ष देख के हृदय में जल, एक कलयुग का लक्षण है। तो इस समय जो आपकी स्थिति है एक कली की लक्षण है, इसलिए आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। इतना सुनते घबरा। कलयुग का मतलब क्या है? जहां चारों तरफ विकारों का साम्राज्य और आप उसमें जन्म लिया हो। कली केवल मलमूल मलीना, कली केवल पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप पयो निधि। ऐसे समय में आप क्या ध्यान कर पाएंगे? ऐसे समय में आप क्या योग कर पाएंगे? ऐसे समय में आप क्या समाधि लगाएंगे? आपकी दाढ़ी में आग लगी है, अब कोई कहे ध्यान करो भैया, पहले आग दाढ़ी की आग बुझाओ तब तो आंखें बंद होंगी। कलयुग की आग लगी है चारों तरफ भैया। ऐसे समय में आने में सब डरते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा अरे हनुमान जी मैं कैसे बचूंगा कलयुग में? काजर की कोठरी पे कितनों ही सयानो जाए, काजर की कोठरी पे काजर की एक रेख लागी है पे लागी है, काजर की एक रेख लागी है। महाराज घबरा गए वाल्मीकि जी। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो कलयुग में जन्म तो लेना पड़ेगा, मैंने कह दिया उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन उस कलयुग में मैं एक काम कराऊंगा। क्या? यही रामायण आप लिखवाऊंगा, जो डुबो ही नहीं लिखवाऊंगा, और मैं रहूंगा रक्षा में, चिंता मत करो, मैं रहूंगा। वही वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ
देवी भविष्यति रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा रूपं करिष्यति भाषा रूपं करिष्यति। तीर्थराज प्रयाग से करीब 15 कोस दूरी पर राजापुर नामक ग्राम है। उसी भूमि को गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त हुआ। कलिंद नंदिनी यमुना जी का दिव्य प्रवाह है। और महाराज आत्माराम नाम के एक सद्विचार सहज सरल एक ब्राह्मण, स्वरूपारीन ब्राह्मण श्री आत्माराम जी दुबे, उनका परिवार और उन्हीं को अपने माता पिता बनाने का चुनाव श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ठीक आज के दिन ही संवत 1554 श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार संध्या के समय अभिजित नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इतनी कम जैसे काम नहीं चलेगा, ये तो रोज वाली जय, आज प्रागट की जय थोड़ा जोरदार करो। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय कालिंदी के श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, तुलसी धरो शरीर, तुलसी धरो शरीर। संपूर्ण राजापुर ग्राम के लोग उल्लसित होकर के बधाई देने के लिए आए। ऐसा वर्णन मिलता है श्री आत्माराम जी इनके पिता राजगुरु थे। सब तरह की संपन्नता थी, कोई कमी नहीं थी। लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा था इनके प्रति, इससे समूचा गांव बढ़ पड़ा बधाई देने के लिए। महाराज घर के बाहर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई बधाई देने वालों की। और ठीक उसी समय घर के अंदर से एक दासी दौड़ती हुई आई। आत्माराम जी को किनारे में लेकर के कान में बोली, महाराज महाराज आपको अंदर से बुलावट हो रही है, क्या हुआ? बोले आपके यहाँ ऐसा बालक हुआ है, ऐसा बालक हुआ है, इसके पहले कभी भी ऐसा बालक किसी ने देखा नहीं। अरे कुछ तो बता, क्या हुआ है, उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है? वो दासी बोली, महाराज सबसे पहली बात तो ये है कि ये बालक जन्म लेने के बाद रोया ही नहीं जन्म लेने के बाद बिल्कुल रोया नहीं। और दूसरी बात और सुनो महाराज, ये माँ के गर्भ से बाहर निकला, इसके मुख से निकला राम, पूरा प्रसूत का ग्रह महाराज गूंज गया इस नाम से। और सुनो महाराज, इसके मुख में पूरे 3200 दांत हैं, अभी जन्म लेते ही पूरे के पूरे 3200 दांत हैं। और सुनो महाराज, ये अभी अभी जन्म लिया, 5 साल का दिखाई पड़ा, इतना मोटा ताजा है कि 5 साल का दिखाई पड़ता है। और सुनो महाराज, नालोच्छेदन करने के लिए आई, जो मैया नालोच्छेदन करती है वो आई, और जैसे इस बालक का नालोच्छेदन किया, इतना जोर से शंख बजाया, महाराज गांव की सब स्त्रियां भग गई, खाली पड़ा आपका प्रसूत का ग्रह। और सब कह रही हैं, अरे पंडित जी के घर में कौन आया है, हमने तो ऐसा किसी को नहीं देखा, जन्म के समय 32 दांत हो, जन्म समय रोए नहीं, जन्म के समय राम कहे, और इतना मोटा ताजा। चलो चलो, ऐसा लगता है कोई राक्षस आ गया। राक्षसों को राक्षस ही दिखते हैं, जो भगवान का भजन न करो राक्षस तो है।
तो जैसा वही तो संसार दिखाई पड़ेगा उसे। चलो कोई राक्षस आ गया है महाराज, अब तो पूरे राजापुर गांव में इस बालक की चर्चा होने लग गई, घर घर। अरे ऐसा तो कभी देखा नहीं, अरे ऐसा तो कभी, सारे घरों में एक ही चर्चा। अब जितनी खुशी थी आत्माराम की वो गायब हो गई। आपने जाकर स्वयं देखा और हर चीज जैसा दासी ने कहा था वैसे ही पाया। आपकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने पूजन में पता नहीं कौन सा पाप किया है, ऐसा बालक जन्म आज मेरे यहाँ जन्म लिया है। महाराज बड़े बड़े जोशी, बड़े बड़े पंडित इनके मित्र थे, और वो आ गए और कहा हम इसके लक्षण देखते हैं। उन्होंने अपने ज्योतिष के अंक मिलाए और कहा देखो पंडित जी, ऐसे बालक ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए कम से कम 3 दिन देखो तब इसके दूसरे संस्कार कराना है, क्योंकि ऐसे बालक जो सृष्टि से कुछ अलग ही हों उनकी जन्म होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराज मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। उन जोशियों ने कहा कि माता पिता को मुख नहीं देखना चाहिए, उससे अनिष्ट की संभावना है। सारी बातें विपरीत उनके मस्तिष्क में भर दी गई। तो एक बालक के प्रति द्वेष सा हो गया। जहाँ इतना लगाव था, इन पंडितों ने ऐसी ऐसी बातें कही महाराज आत्माराम जी से कि एक विपरीत विचार प्रकट हो गया और उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह से इस बालक को घर से निकालना है। निश्चय किया। ये बात तुलसीदास जी की माँ हुलसी को पता चल गया। और बताओ, अभी नवजात शिशु हुआ है, बताओ, और घर से उसको बाहर करने की तैयारी। तो हुलसी को पता चला। माँ थी ना, इतना गहरा धक्का लगा, इतना गहरा धक्का लगा कि ये लोग निश्चित रूप से मरवा डालेंगे इसमें, इस लाल को मरवा डालेंगे। हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ इसके प्राण बच जाए। इन महापुरुषों के चरित्रों में आप देखेंगे कितनी विपरीत परिस्थिति में इन्होंने अपना जीवन निकाला है, घोर विपरीत परिस्थिति। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा जो जन्म लेते ही अपने बालक को घर से बाहर फेंकवा दे, बाहर कर दे, लेकिन तुलसीदास जी के साथ हुआ। रोपणी हुलसी एकादशी का दिन था, अपनी दासी चुनिया को बुलाया, कहा देख तू मेरे मायके से आई है, पूरा जीवन तूने मेरे साथ दिया है, बस एक अंतिम तेरी सेवा और लूंगी और फिर मैं तेरे से कभी उड़न नहीं होंगी। आज ही रात में इस बालक को तू छुपा के ले जा, नहीं कल मरवा देंगे, आज ही रात में। मालकिन बाहर चौपाल में हजारों आदमी बैठे, मैं कैसे ले जाऊंगी? हुलसी ने कहा, माँ ने कहा देख एक काम कर, तू इसको नीचे सुला ले टोकनी में, ऊपर से गंदे कपड़े रख ले। चौपाल में पूछे लोग कि कहाँ जा रही है, कहने मालकिन के कपड़े धोने जा रही हूँ, तालाब में जा रही हूँ, क्योंकि सुबह उन मालकिन को कपड़े चाहिए, कपड़े सूखे नहीं हैं, इनको धो करके मैं सुखा दूंगी सुबह तक। तो ऐसा कह देना और देख भगवान का नाम लेके जा, भगवान मंगल करेंगे। अपने हृदय धन नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा अपने हाथ से तुलसी ने, और महाराज जब विदा करने लग गई उस बालक को, रात्रि की 1 बजे की बात है, तो हृदय फट पड़ा और जितने आभूषण थे सब उस टोकरी में रख दिया। देख चुनिया, इसको कोई कष्ट ना हो। ऐसा कह करके चुनिया तो सिर पर टोकरी न केले उधर चली, इधर माँ बेहोश हो गई, बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। दरवाजे पर आई है, आत्माराम जी के साथ सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। कहाँ जा रही है आधी रात में? मालकिन के कपड़े धोने के। ये ठाकुर जी कृपा थी कि खोल के नहीं देखा। अच्छा जल्दी आ जाना, जाओ। महाराज चुनिया वहाँ से चली। चुनिया का विवाह हुआ था, छोटी उम्र में ही उसके पतिदेव का शरीर पूरा हो गया था। ससुराल में केवल उसकी सास थी, ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, राजापुर से। इसलिए चुनिया ने निश्चय किया कि अब अपने ससुराल में जाकर समय निकालूं
इस बालक को लिए मैं कहाँ घूमूंगी। चुनिया गई और ससुराल जाकर अपनी सास को प्रणाम किया। चुनिया की सास का नाम था मुनिया। मुनिया को प्रणाम किया। अरे इतने दिन के बाद देखा, पूरी बात कही, मुझे उसको बड़ी खुशी हुई और गोस्वामी तुलसीदास जी का लालन पोषण वहाँ होने लग गया। ग्रंथकार कहते हैं विधि का विधान देखो, विधि का विधान देखो। मात्र 5 वर्ष की आयु हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की, और चुनिया को एक दिन सर्प ने, काले सर्प ने काट लिया और वो परलोक से धार गई। मुनिया की मृत्यु पहले हो गई थी। घर में एकमात्र जो चुनिया परम आश्रय थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब उस छोटे से मकान में कोई नहीं, अकेला बालक। गांव वालों ने चुनिया का संस्कार कर दिया, लेकिन बालक किसी भी स्त्री को देखता तो उसके मन में आता ये मेरी माँ है, दौड़ के जाता। गांव में किसी स्त्री को देख के दौड़ के जाता। लेकिन महाराज सबकी विपरीत भावना हो गई गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति। नहीं नहीं नहीं, ये देखो अपनी माँ को खा गया, ये अपने बाप को खा गया, ये अपनी पालका को खा गया, अरे इसका मुख नहीं देखना चाहिए। विपरीत स्थिति हो गई। लोग दरवाजा बंद कर लेते, उस छोटे से बालक को देखते लोग दरवाजा बंद। सारे गांव में, राजापुर गांव में इस बालक को किसी ने पानी की बूंद भी नहीं दी। ऐसा तिरस्कार गोस्वामी जी का। गांव छोड़ करके, गांव के बाहर एक अमराई थी, गोस्वामी जी वहां चले गए। ऐसा लिखा है ये पेट पीठ में चिपक गया। घर घर मांगत टूक पुनी, घर घर मांगत भूपत पूजे पाए। हाँ, भूपत पूजे। वो दिन मुझे याद है, गोस्वामी जी कहते हैं जब एक टुकड़े के लिए मैं लड़ाता फिरता था। कुछ 5 वर्ष की आयु में एक एक टुकड़े के लिए मैं व्याकुल, वो दिन मुझे याद है। आज वही तुलसी है। बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट मेरे चरणों में पड़े, मुझे देखने की इच्छा नहीं होती है। वही तुलसी हूं मैं। फर्क है, वो तुलसी बिना नाम का था और ये तुलसी नाम वाला है। बस तुलसी तो वही है, जगत भी वही है। ते तुलसी तब नाम बिनु, ते तुलसी तब नाम बिनु, अब वे नाम सहाय, अब वे नाम सहाय, अब वे नाम सहाय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने 12 ग्रंथों में 12 ग्रंथों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। अपने 12 ग्रंथों में कहीं अपने बारे में नहीं लिखा, कहीं। आजकल के लेखक किताब लिखने के पहले भूमिका में इतनी बड़ी बातें लिखेंगे, इतनी बड़ी, महाराज पृष्ठ कम पड़ जाते हैं। लेकिन उस समय के लेखकों में समय नहीं था, अपनी तरफ तो डूबे रहते थे। अरे राम की कथा से फुर्सत मिले, कृष्ण की, तब ना अपने बारे में लिखे। इतना डूबा रहता महाराज, समय नहीं। तो सूरदास जी ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, मीराबाई ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। लेकिन कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो प्रकट हो जाते हैं, कुछ ऐसे दर्द होते हैं कि ना चाहते हुए प्रकट हो जाते हैं। ये 5 वर्ष का कष्ट गोस्वामी जी को कभी जीवन में भूला नहीं। और जब विनय पत्रिका की रचना किया गोस्वामी जी ने, और ऐसा संतों के मुख से हमने सुना है कि गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका की रचना आंसुओं से की है, आंसुओं से। तो एक एक पद को सुनने के लिए ठाकुर जी रोज प्रकट होते थे। बाबा आज जो लिखा हमको सुनाओ, बाबा आज जो तुमने लिखा है सुनाओ। एक दिन राम जी प्रकट हुए, बाबा आज जो तुमने लिखा सुनाओ। बोले सरकार आज नहीं सुनाओगे। बोले क्यों नहीं सुनाओगे? बोले मैंने आपके लिए नहीं लिखा। फिर किसके लिए लिखा है? बोले आपसे कोई बड़े मिल गए हैं उनके। अरे भैया तो बताओ तो कौन मिल गया है? बोले सुनो।
बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम राम राव रोई हित में, हित मेरे, हित मेरे, हित मेरे। हे नाथ, ईमानदारी की बात तो है कि आपने मेरे जीवन में मेरे कष्टों को दूर नहीं किया। जब मैं 4 चनों के लिए ललाता था, चनों के लिए, रोटी के टुकड़े के लिए ललाता था, तो क्या आप मेरे हृदय में नहीं थे? अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगो दीन दुखारी, सकल जीव जगो दीन। आप थे, आपने मेरा कष्ट दूर किया। आपने मेरा काम नहीं किया, आपके नाम ने किया है। इसलिए मैं आपको नहीं कहता कि आपने मेरा हित किया है। नाम राम राव रोई हित मेरे, नाम ने मेरे ऊपर कृपा किया। हे नाथ, मेरे को दिन याद है। जननी जनक तजौ जन्म करम बिनु, विधहु सृजो अवडेरो। जननी जनक तजो जन्म करम बिनु, विधहु सृजो अवडेर। वो दिन याद है, जन्म लेते ही माता पिता ने कचरा के सरीके मुझे फेंक दिया, और उस विधाता ने, विधहु, उस विधाता ने, जो विधाता जन्म के पहले कुछ ना कुछ भाग्य लिखता है, हमारे भाग में कुछ ना कुछ लिख के भेजता है सबको, उस विधाता ने मुझे इस सृष्टि में खाली भेज दिया, कुछ लिखा ही नहीं। विधहु सृजो अवडेरो, मुहु को कौ कौ कहत राम को, मुहु को कौ कौ कहत राम को, सो प्रसंग कहीं केरो, सो प्रसंग कहीं केरो, सो प्रसंग कहीं केरो। हे नाथ, राम जी को सुना रहे अपनी बात। आज लोग मुझे कहते हैं तुलसी राम का दास है। आज लोग कहते हैं, ये किसके कारण कह रहे हैं बताइए आप? ये राम नाम के कारण कह रहे हैं। मैंने नाम लिया तो आज मैं आपके दासों में आ गया। मुझे याद है वो दिन, फिरत ललाट बिनु नाम उधर लगी। ललाट का अर्थ जानते हैं आप? ललाट का अर्थ होता है कि महाराज कुछ भी मिल जाए भूख में उसे खा लेना। लिखा है विश्वामित्र जी को एक बार ऐसी भूख लगी कि चंडाल क्या कुत्ते का मांस मांग के खा। बोलो, ये भूख। ललाट। हम अपने कल सुदामा कुटी वाले महंत जी आए थे ना, महाराज जी आए थे झूलन उत्सव में, तो वहाँ पंगत, बहुत बड़ी पंगत लगती है संतों की। तो व्यक्ति बैठे वहाँ, जो कोतवाल अब तो थोड़ा इतना, पहले बड़े कड़क होते थे, तो वैसे संत बैठते, कहाँ से आए हो, कौन से संप्रदाय के हो, क्या गुरुस्थान है, उनसे 5-10 प्रश्न पूछते। अगर उसमें प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उठा के भगा देते, चलो खड़िया पलटन, बाद में बैठना। तो एक महात्मा के, एक बैठा था, वो महात्मा नहीं था, ऐसे ही बैठा था, भूख लगी तो बैठ गया हो। उसको खड़ा, क्यों, कहाँ से आए, क्या संप्रदाय है तुम्हारा? उसने कहा मेरा रोटी संप्रदाय है, बस भूख लगती रोटी चाहिए मुझे, रोटी संप्रदाय है मेरा। ललाट, ललाट शब्द में केवल महाराज हमें तो वो टुकड़े मिल जाए, इसके सिवा वही भगवान है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं इस 5 वर्ष की आयु में घर घर ललाता फिरता था, बिनु नाम उदर लगी, दुखों दुखित मोहि हेरे। जब कष्ट का वर्णन नहीं कर पाए अपने गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री राम जी के सामने, तब ये 2 शब्द बड़े मार्मिक लिखे, दुखों दुखित मोहि हेरे।
भूखा वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था। 1 महीने से मेरे उधर में कुछ भी नहीं गया था। रात्रि में 1 बजे मैंने क्या देखा, कोई काली काली छाया मेरे चारों तरफ घूम रही है। मैं हड़बड़ा कर बैठा। उस छाया को देख के मैंने, कौन हो, कौन हो, कौन हो? वो छाया रुकी, उससे एक आकार प्रकट हुआ, एक मानवीय आकार प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं दुख हूं। क्या बोला? मेरा नाम दुख है, सारी सृष्टि को मैं दुख प्रदान करता हूं, यहां क्यों आए? उस आकार ने कहा, तुलसीदास, तुम्हारे दुख से दुखी होकर मैं रोने आया हूं। कल्पना करो कितना दुख रहा होगा। जहां दुख रोने लग जाए, उस स्थिति को आप कल्पना करो, इस संत के जीवन में कितना बड़ा कष्ट रहा होगा। फिरते ललाट बिनु नाम उधर लगी, दुखों दुखित मुहि घेरे, नाम प्रसाद लहत रसाल फल, अब हो बबुर बहेरे। हे नाथ, आज नाम की कृपा है मेरे जीवन में। आज का जीवन सुनो आप मेरा, बड़े बड़े बबूल के वृक्ष लगे हों, बहेरे के वृक्ष लगे हों, और मैं निकल जाऊं, और बबूल आम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वो बबूल के वृक्ष आम के रूप में, रसाल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और आवाज, तुलसी जी थोड़ी छाया ले लो, मधुर फल खा लो। मैं वही हूं जहां टुकड़े नहीं मिलते थे, आज ये सारी प्रकृति मेरे चरणों का वंदन करने के लिए तैयार है। वो दुख कभी भूला नहीं गोस्वामी जी को। पराम्बा पार्वती से कष्ट देखा नहीं गया। एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके आप आई हैं, साक्षात अन्नपूर्णा है पराम्बा पार्वती जी। अपनी गोद में बैठाकर उस अमराई में बालक को अपने हाथ से रोज भोजन कराने लग गई। 1 हफ्ते में बालक पुष्ट हो गया। एक दिन इच्छा हुई उनकी कि चलो गांव में घूम आऊं। गांव उन्होंने कहा, अरे अभी जिंदा है, मरा नहीं। अरे ये तो मोटा ताजा हो गया, कैसे हो गया, कौन खिलाता है भोजन, पता लगाओ। महाराज अब अमराई में 20-20, 30-30 औरतें बैठने लग गई, पता लगाओ क्यों देते हैं भोजन इसको, ना हमको देना ना देने देना है, ये संसार की रीति है। ठीक दोपहर में 12 बजे पराम्बा पार्वती जी आई हैं, अपनी गोद में बैठा के तुलसीदास जी को प्रसाद पवाने लग गई, भोजन कराने लग गई हैं। वो स्त्रियाँ छिपी हुई, तो बोले इसको एक बार भोजन करा, फिर किसी खबर लेते हैं, दूसरे गांव की आई है, कैसे हमारे गांव में आ गई। जैसे भोजन कराया दौड़ के आ गई, महाराज चल कहाँ की है तू, क्यों आई, कौन से भोजन कराती है। पार्वती जी बोली नहीं, एक लात दिया, सब अपने अपने घर पहुंच गई। एक लात में सब अपने अपने घर पहुंच गई। अब भगवान शंकर से कहा, अब मेरे बारे में लोग जान गई हैं, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मेरा काम है, अब आपका काम है। पराम्बा पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर से कहा, मेरा काम हो, अब आपका काम है। शंकर जी ने कहा, हमारा क्या काम है। बोले, पढ़ाओ लिखाओ इसे, आप ऐसे पढ़ाओ लिखाओ। भगवान शंकर चित्रकूट परम पावन धाम में मंदाकिनी के किनारे महाराज भजनानंदी संत सिंह नरहरियानंद जी महाराज विराजते, नरहरिदास जी महाराज विराजते। उनका एक ही काम है, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान शंकर प्रकट हुए उनकी कुटिया में, शंकर जी का दर्शन करके उन्होंने प्रार्थना किया है, चरणों में वंदन किया है। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ती है लोके परेवा नराणम, न तावत सुखम शांति संतापनाशम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। भगवान आज्ञा करिए, आपने कैसे कृपा की। भगवान शंकर ने कहा, नरहरिदास एक अत्यंत होनहार बालक है, लोग उसे राम बोला कहते हैं। इनके मुख से शुरू में राम निकला ना, तो नाम पड़ गया, राम बोला, राम बोला, राम बोला, लोग उसे राम बोला कहते हैं। आप जाओ और उसे अपने साथ ले जा करके उसे राम कथा इस आयु में सुनाओ, इस छोटी सी आयु में राम कथा सुनाओ। महाराज राम कथा मेरे को खुद पता नहीं, मैं क्या सुनाऊंगा।
ये महापुरुषों की विशेष युक्ति होती है। अगर कहने हमको पता है तो क्यों सुनाएंगे, बोले चल तुमको सुनाते हैं, लो जो हम सुनाते वही सुनाना, पहले प्रेम से सुन लिया। अब महाराज नरहरिदास जी आए, हरिपुर गांव में आए हैं, जिस गांव में वो बालक महाराज अमराई में दूध पड़ा रहता, वहां पर आए। संत के आते ही मन बुद्धि चित्त की स्थिति बदल जाती। आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल का इतना प्रभाव पड़ता है कि वास्तविकता से आप दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, होशियार नहीं है, महामूर्ख हैं। हम वास्तविकता का परिचय ही नहीं हमारा हुआ तो क्या है तो होशियार। विपरीत अवस्था में व्यक्ति कितना भी बढ़ता जाए उसका पतन होना है। वो कितनी ऊंचाई में आखिर उसका तो काहे का बढ़ना, काहे का उत्कर्ष। तो देखो उस गांव में कभी संत नहीं आए थे, इसलिए इतने कठोर रहने थे लोगों के। लेकिन पहली बार नरहरिदास से उस गांव में आए, इनके शरीर की वायु लगी, सबका इसमें परिवर्तन हो गया। महाराज लोग अपने अपने घर से फल लेके आने लग गए, वस्तुएं लेकर के आने लग गए। एक वृक्ष के नीचे विराजे थे नरहरिदास जी, और जाके प्रणाम किया, वंदन किया। और इतना ही नहीं किया, महाराज हमारे गांव में एक अनाथ बालक है, उसे आप शरण दे दीजिए। लो, जो रोटी नहीं देते थे, संत के आती भावना बदल गई। ये है मामला महाराज। सत्संगति नित की जय रे मन, सत्संगति नित की। संत मिलन त्रैतापुन सावत, संत मिलन संत मिलन त्रैतापुन सावत, संत मिलन संत चरण, संत चरण चित दीजे रे मनो, संत चरण चित दीजे। सत्संगति नित कीजे रे मनो, सत्संगति। संतन निकट नित प्रत जइए, संतन निकट हरि नामामृत पीजे, हरि नाम। संतन सकल भांति नित से यही, संतन सकल भांति नित से। सब विध मुदित करी जय, सब विध मुदित। सत्संगति नित की जय रे मनो, सत्संगति नित की जय। संत सुहृदय जे पंथ बतावे, संत सुहृदय जे तेहि मंग गमन करी जय। तेहि मगो गमन करी जय। झटपट हरि के धाम पहुँचिए, झटपट हरि के धाम पहुँचिए। प्रमुदित दर्शन की जय रे मनो, सत्संगति नित की जय। हाँ हाँ, प्रमुदित दर्शन की जय रे मनो, सत्संगति नित, सत्संगति नित की, सत्संगति नित की जय। गांव वाले
राममूला को लेकर के आए नरहरिदास जी के पास। बड़ी मार्मिक कथाएं हैं बहुत। एक दुखी बालक आ रहा है जिसका जीवन वेदना में है, कष्ट से भरा हुआ है। संत यहां विराजमान है। पहली बार श्री राममूला ने किसी संत का दर्शन किया। देखा महाराज, संत की आंखों में उसने क्या देखा? ऐसी करुणा देखी जिस करुणा की उसे भूख थी। संत की आंखों में उसने अपने मां का दर्शन किया, अपने पिता का दर्शन किया, अपने स्वामी का दर्शन किया, अपने गुरु का दर्शन आंखों में कर लिया। और वो जो एक करुणा का वह साक्षात दर्शन हुआ, उससे एक शीतलता प्राप्त। आज तक ये बालक रोया नहीं, कष्टों को पीता रहा। पीठ किसके सामने रोए? अरे किसी पत्थर के सामने सिर पटका जाता है, कोई अपना मिलता तो आदमी रोता है। आज पहली बार कोई अपना मिला, संत अपने मिले। फूट फूट के रोया बालक, खूब रोया। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखो शरणो नाथ मम दीना, राखो शरण। नरहरि ने अपने चरणों में पड़े हुए इस बालक को उठाया और एक शब्द कहा, बड़ा जोरदार शब्द कहा, बालक तेरे दुखों का आज अंतिम दिन है। जब तक जीवन की यात्रा में किसी संत का समावेश नहीं होता, तब तक दुख को मिटाने वाला कोई माई का लाल है ही नहीं। दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कैसे आपको सुखी कर देगा बताओ आप? जो स्वयं दुख के सागर में, वो कैसे आपको सुखी कर देगा? बलहारी हमारी खोपड़ी की। बालक आज के जो तेरा दिन है, ये दुख का अंत, अब तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। साथ में लिया बालक को अपने साथ में। आप अयोध्या पहुंचे हैं। महाराज सरयू जी के किनारे श्री नरहरिदास जी ने स्नान कराया, स्वयं पंच संस्कार पूर्वक दीक्षा प्रदान की है। और दीक्षा देने के बाद सबसे पहला काम, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल पॉइंट की बात है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है कि कोई नई चीज़ जब जीवन में आती है तो उसको पुष्ट करने के लिए समय लगता है। हमने अभी तक संसारिक जीवन जिया है, सारी प्रक्रियाएं हमारी संसारिक हैं। उस अलौकिक चीज़ को प्राप्त करना है, उसके लिए जगह नहीं है। तो अच्छी चीज़ मिल भी जाए तुरंत निकल जाएगी। आपने देखा है, हमारे अच्छे विचार आते हैं, 2 मिनट नहीं ठहरते हैं, और ये कौन करता है? जो संसार भरा हुआ वो करता है। इसलिए देखिए कितनी बढ़िया काम, कितना बढ़िया काम किया श्री नरहरिदास जी ने। सबसे पहले पंच संस्कार युक्त दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद अयोध्या के प्रत्येक संत के पास ले जाके आशीर्वाद दिलाया गोस्वामी। ये अलौकिक चीज में ऐसे ठहरने वाली नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, जब आप कोई सत्कर्म करने जाते 1 करोड़ विघ्न आते। कितने? 1 करोड़ आपको वहां जाने नहीं देते। अरे हमारी शरीर से बाहर चला जाएगा, अरे हम इसको किसको हलवा बनाएंगे, ये चला जाएगा तो 1 करोड़ विघ्न आते हैं। आप कोई सत्कर्म कर ही नहीं सकते। तो ये जो दीक्षा के संस्कार हैं वो दृढ़ीभूत हो जाए, इसलिए पहुंचे हुए संतों के पास ले गए और गोस्वामी जी ने सबको आशीर्वाद दिलाया। 10 महीने तक अयोध्या जी में रहे। इसके बाद महाराज पता चला कि सरयू और घाघरा का जहाँ संगम है, वहाँ पौष के महीने में बहुत भारी कल्पवास के लिए आयोजन हो रहा है। सारे भारत के संत आ रहे हैं। अब देखो आप गुरु जी की महानता देखो आप। अयोध्या के संतों से आशीर्वाद दिलाने में पेट नहीं भरा, बोले पूरे भारत के संत आने वाले संत, उनका आशीर्वाद दिलाए। इसलिए महाराज गुरु से कोई ऋण नहीं हो सकता। और जितना हमारा परमहित चाहते हैं हम सोच भी नहीं सकते।
नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि बड़ी संकुचित है, बस यहाँ से दरवाजे तक देख पाती है। आप हमारे उस पावन स्थली में ले गए हैं, सुकर क्षेत्र उसका नाम था, और विशाल संतों का समुदाय जगह जगह ले जा करके दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, है बाबा भूल गए क्या, हमने कहा था ऐसे रामायण राम कथा सुनाना, तुमने सुनाया नहीं? अरे महाराज जी गलती, बोले कल सुनाओ। प्रातःकाल ही नरहरिदास जी ने कहा, बालक स्नान करके आओ नदी में। आए, अपने पास में बैठाए, मैं तुम्हें जो सुना रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनना, मन बुद्धि चित्त लगा के सुनना। और जो रामायण भगवान शंकर ने सुनाई, आज पहली बार 5 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री नरहरिदास जी ने हृदयंगम कराया। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा स्वसु कर खेत, समझी नहीं तस बालपनो, तब अति रहूं अचेत। बीच पड़ गया कथा का। श्री नरहरिदास जी के मन में आया है कि ये मेरा शिष्य संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता बने, कूप मंडूक ना रहे। शुरू से ही काशी ज्ञान की भूमि रही है। आप काशी पहुँचे हैं, आपके प्रिय सहपाठी जिनका नाम शेष सनातन था, पंचगंगा घाट में रहते थे, सीधे आप तुलसीदास जी को वहाँ लेकर के गए हैं। संस्कार होने के बाद इनका नाम बोला, नाम बदल गया, इनका नाम क्या हो गया? तुलसी। बोलो तुलसीदास जी महाराज की जय। में कंजूसी मत करना, हनुमान जी पीछे बैठे नहीं तो पूरी ताकत से जय बोलना। बोलो तुलसीदास जी महाराज की। शेष सनातन जी से कई वर्षों के बाद मिले श्री नरहरिदास जी, दोनों ही संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। आपस में चर्चा होने लग गई। मतलब देखो रस की कैसी, बैठने को भी नहीं कहा, मिले चर्चा। अब ये बालक खड़ा देख रहा है, तुलसीदास जी देख रहे हैं, उनके मुख को और 1 घंटे हो गए उनको बात करते हैं उनको। तब शेष सनातन जी का ध्यान गया, अरे ये बालक कितनी तन्मयता से सुन रहा है। बोले क्यों बालक, हम जो दोनों बातें कर रहे हैं तुम्हें समझ में आई कुछ? तुलसीदास ने आप कहो तो मैं एक शब्द सुना दूं। अरे महाराज 5 मिनट में सारी बात सुना दी। शेष सनातन जी खुश हो गए, बाबा विश्वनाथ जी की जय जयकार करने लगे। मैं 14 भाषाओं का ज्ञाता, मेरी उम्र 75 वर्ष की, मैं अपने उत्तराधिकारी की खोज में था। हे नाथ, आपने मेरे को उत्तराधिकारी भेज दिया। मित्र तुम जाओ, अब मैं इसे पढ़ाऊंगा, तुम जाओ। और महाराज ऐसा पढ़ाया कि फिर दूसरा कोई पढ़ ही नहीं पाया। जाते समय गुरुजी ने कहा, नरहरिदास जी ने कहा, क्या देख बेटे, विद्या सेवा से आती, ये 3 तूफान 13 से नहीं है। गुरु जी की अच्छी सेवा करना, मन निष्कपट भाव से। गुरु पद पंकज सेवा ईश्वर भगति अमान। गुरुदेव के वाक्य को हृदय में धारण कर लिया और शेष सनातन की प्रत्येक सेवा करने लगे गोस्वामी। प्रत्येक सेवा, प्रातः काल से रात्रि पर वहीं सोते जहाँ गुरु जी सोते, चरण दबाते दबाते वहीं सो। इसके बाद स्नान कराना, कपड़े धोना, रसोई बनाना, हर चीज। जब सोते तो चरण दबाते। और गुरु जी 24 घंटे पढ़ाते, भोजन करते तो पढ़ाते, लेटते तो पढ़ाते हैं, बैठते तो पढ़ा, यानी बाकी विद्यार्थी तो सुबह शाम पढ़ाते और तुलसीदास जी को 24 घंटे पढ़ाते। 15 वर्ष में महाराज सारी विद्याएं बालक के हृदय में प्रकट हो गई। निष्णात। प्रातःकाल लोग गंगा स्नान करने जाते, रात में किसी ने कह दिया पिशाच रहता पीपल में, गदल दबा के मार डालेगा। अब कोई जाने को तैयार नहीं, कोई भी जाने को तैयार नहीं। गोस्वामी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले पिशाच रहता, आज ना जाएंगे। बोले मेरे साथ चलो। क्या करेगा तू? बोले मैं देखो वहाँ जा करके पाठ करता हूँ, कोई भी पिशाच नहीं, निर्भय हो जाओ। अरे पहली रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की, अपने साथियों के भय को दूर करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली रचना श्री हनुमान जी की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब
नाम सुनावे, महावीर जब नाम। महाराज निर्भय हो गए बालक। ये पहली रचना है। गोस्वामी जी के चरित्र अनंत हैं और अनंत चरित्रों को इतने कम समय में नहीं कहा जा सकता है। हमें तो केवल स्मरण करना है। आज उनका जन्म था ना, तो जन्म की बात ही स्मरण। बड़ा विशाल चरित्र है महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे ठाकुर जी का चरित्र अनंत, ऐसे संतों का चरित्र अनंत है। जितना भक्तमाल में लिखा उतना नहीं, इससे करोड़ों गुना अधिक है। एक बूंदा हमें मिल गई है, हमारे संतोष के लिए एक बूंद के रूप में प्राप्त हुई है। तो हम सभी आज गोस्वामी तुलसीदास जी के इस पावन प्रागट्य दिवस में उनके चरणों में प्रार्थना करें हृदय से कि हे नाथ, जैसे आपने पूरे जीवन नाम रस पिया, राम नाम में उन्मत्त रहे, ऐसा अनुग्रह हम लोगों के ऊपर कर दें। हमारे हृदय में भूख जागृत हो जाए, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त प्रिया प्रीतम सरकार के चरणों में लगे। इन्हीं भावनाओं के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वाणी को विराम देंगे। आज शाम को लीला भी गोस्वामी तुलसीदास जी की श्री उर्मिला दास जी के द्वारा होगी। उसको आज देखने लायक लीला का क्रम होगा। पूरे दिन हमें आज तुलसीदास जी का स्मरण करना है, चाहे कथा के रूप में, चाहे लीला के रूप में, चाहे चिंतन के रूप में, चाहे मनन के रूप में। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हम सभी प्रेम पूर्वक वंदन करें, जय जयकार करें। बोलो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।